तुम सोचते हो, तुम औरतों को समझते हो। सच ये है, 90% पुरुष पूरी जिंदगी औरतों के साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें समझ कभी नहीं पाते। वो क्या चाहती है, क्यों कभी पास आती है और कभी दूर चली जाती है, क्यों कभी तुम्हें सबसे खास बनाती है और कभी इग्नोर कर देती है। ये सब रैंडम नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी है, पैटर्न्स है और कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो हर आदमी नहीं समझ पाता। देखो, कमजोरी का मतलब यहां ये नहीं है कि वो वीक है, बल्कि ये वो इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो उसके डिसीजंस, फीलिंग्स और अट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। और जो आदमी इन चीजों को समझ लेता है, वो सिर्फ इंप्रेस नहीं करता, वो कनेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, वो दिखावा करते हैं, ओवर टेक्स्ट करते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं और फिर सोचते हैं वो इंटरेस्ट क्यों लूज कर गई। इनपुट, क्योंकि वो सरफेस लेवल पर खेल रहे होते हैं, जबकि अट्रैक्शन हमेशा डेप्थ में बनता है। हर लड़की के अंदर कुछ ऐसी इमोशनल नीड्स होती हैं, कुछ ऐसी हिडन एक्सपेक्टेशंस जिन्हें वो खुलकर कभी बोलती नहीं, लेकिन वो फील करना चाहती है। अटेंशन, रिस्पेक्ट, मिस्ट्री, सिक्योरिटी। और जब ये चीजें सही बैलेंस में मिलती हैं, तब वो नेचुरली अट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर तुम गलत अप्रोच अपनाते हो, तो वही अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए आज मैं तुम्हें वो 6 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो 90% पुरुष नहीं समझ पाते। और यही रीजन है कि कुछ लड़के हमेशा इग्नोर होते हैं और कुछ बिना कोशिश के भी अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर तुम भी ये जानना चाहते हो कि आखिर वो माइंडसेट क्या है, वो साइकोलॉजी क्या है जो एक आम लड़के को एक अनफॉरगेटेबल आदमी बना देती है, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तुम्हारी पूरी गेम बदल सकती है। एक स्त्री को इंप्रेस करना सच में आसान है। थोड़ी अटेंशन, थोड़ी तारीफ, थोड़ा एफर्ट और वो स्माइल कर देगी। लेकिन उसके दिल तक पहुंचना, वो गेम अलग है, क्योंकि एक स्त्री की सबसे बड़ी जरूरत होती है इमोशनल कनेक्शन। वो चाहती है कोई उसे सिर्फ देखे नहीं, बल्कि समझ है वो जो बोलती है उसके पीछे क्या फील करती है। ये समझना ही असली कनेक्शन है, क्योंकि कई बार वो आई एम फाइन बोलती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल फाइन नहीं होती। और 90% पुरुष यहीं फेल हो जाते हैं। 90% पुरुष क्या करते हैं, बस बोलते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में बताते रहते हैं या फिर सॉल्यूशंस देने लगते हैं। लेकिन एक स्त्री हमेशा सॉल्यूशन नहीं चाहती। वो चाहती है कोई उसे जेन्युइनली सुने, कोई ऐसा जो बीच में टोके नहीं, जो जज ना करे, जो बस उसकी फीलिंग्स को समझे। हाई वैल्यू मर्द कम बोलता है, लेकिन जब सुनता है तो पूरी प्रेजेंस के साथ सुनता है। वो उसकी बातों के बीच की खामोशी भी समझता है, उसके टोन से उसके मूड को पढ़ लेता है, और यही चीज उसे अलग बनाती है। याद रखो, लड़कियां उन लोगों को नहीं याद रखती जो उन्हें इंप्रेस करते हैं, वो उन्हें याद रखती हैं जो उन्हें समझते हैं। अट्रैक्शन आंखों से शुरू होता है, लेकिन अटैचमेंट इमोशंस से बनता है। जब एक स्त्री को लगता है कि ये इंसान मुझे सच में समझता है, तब वो अपने गार्ड डाउन कर देती है, वो ओपन होने लगती है, और वहीं से रियल कनेक्शन शुरू होता है। आज हर लड़की के पास ऑप्शंस हैं, डीएम्स भरे पड़े हैं, हर कोई अटेंशन देने के लिए रेडी है। गुड मॉर्निंग, खाना खाया, मिस यू, ये सब उसे रोज सुनने को मिलता है। तो सवाल ये है, तुम अलग क्या कर रहे हो? अटेंशन सरफेस लेवल पर होती है, लेकिन केयर हमेशा डेप्थ में होती है। अटेंशन दिखती है, केयर महसूस होती है। अटेंशन में दिखावा हो सकता है, लेकिन जेन्युइन केयर छुपाई नहीं जा सकती। रियलिटी चेक, 90% लड़के क्या करते हैं, वो केयर नहीं, केयर का एक्ट करते हैं। सिर्फ इंप्रेस करने के लिए पूछते हैं, तुम ठीक हो, लेकिन सच में जानने की कोशिश नहीं करते कि वो ठीक है भी या नहीं। और एक स्त्री ये डिफरेंस बहुत जल्दी पकड़ लेती है। हाई वैल्यू मर्द ओवरडू नहीं करता, वो ओवर टेक्स्ट नहीं करता, वो फेक कंसर्न नहीं दिखाता, लेकिन जब वो केयर करता है तो वो रियल होती है। वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है, उसके मूड चेंजेस समझता है, उसकी बातों को याद रखता है, और बिना बोले भी उसे फील करा देता है। आई गॉट यू। याद रखो, अटेंशन से अट्रैक्शन आता है, लेकिन केयर से अटैचमेंट बनती है। और जब एक लड़की को कहीं रियल केयर मिल जाती है, तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे बिना मास्क के एक्सेप्ट करे, लेकिन एक स्त्री के लिए
ये फीलिंग और भी पावरफुल होती है जब उसे लगता है ये इंसान सिर्फ मुझे पाने के लिए नहीं बल्कि समझने और संभालने के लिए है। तब वो इमोशनली इन्वेस्ट करती है। एक इंसान है जो हर वक्त अटेंशन दे रहा है लेकिन उसकी वैल्यू जीरो है, और एक इंसान है जो कम बोलता है लेकिन उसकी केयर असली है। टाइम के साथ पहला इग्नोर हो जाता है और दूसरा इररिप्लेसेबल बन जाता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे ज्यादा बोलो या हर वक्त खुद को प्रूव करो। असल कॉन्फिडेंस शांति में दिखता है। जब तुम बिना घबराहट के बात करते हो, जब तुम साइलेंस से अनकंफर्टेबल नहीं होते, जब तुम्हें खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब तुम्हारी प्रेजेंस ही बोलती है। एक स्त्री नेचुरली उस इंसान की तरफ खींचती है जिसके पास इमोशनल स्टेबिलिटी हो, क्योंकि उसके लिए अट्रैक्शन सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, सेफ्टी भी है। जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो तो उसे फील होता है कि तुम ग्राउंडेड हो, तुम प्रिडिक्टेबल हो, तुम पैनिक नहीं करते, और यही चीज उसे सॉफ्ट बना देती है। रियलिटी चेक। 90% लड़के क्या करते हैं? ओवर ट्राई करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, इंप्रेस करने के चक्कर में खुद को ओवर सेल कर देते हैं, या फिर ओवर एग्रेसिव बन जाते हैं, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब इनसिक्योरिटी की निशानी है, और एक स्त्री इसे तुरंत पहचान लेती है। हाई वैल्यू बिहेवियर। हाई वैल्यू मर्द को पता होता है वो कौन है, इसलिए वो लाउड नहीं होता, वो रश नहीं करता, वो डेस्परेट नहीं दिखता, वो कामली बात करता है, आई कांटेक्ट रखता है और बिना बोले भी कॉन्फिडेंस दिखा देता है। याद रखो, नॉइज अटेंशन खींचता है लेकिन साइलेंस रिस्पेक्ट बनाता है, और रिस्पेक्ट के बिना अट्रैक्शन टिकता नहीं। जब एक स्त्री किसी कॉन्फिडेंट इंसान के पास होती है तो उसका नर्वस सिस्टम काम होता है। उसे लगता है ये इंसान सिचुएशन संभाल सकता है, और वहीं से ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट से ही रियल अट्रैक्शन पैदा होता है। एक इंसान है जो हर वक्त खुद को प्रूव करने में लगा है, और एक इंसान है जिसे कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। टाइम के साथ पहला थक जाता है और दूसरा नेचुरली रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। एक स्त्री नेचुरली क्यूरियस होती है, उसे जानना अच्छा लगता है ये इंसान एक्चुअली कैसा है। लेकिन अगर तुम शुरुआत में ही अपनी पूरी लाइफ स्टोरी खोल दोगे, हर फीलिंग बता दोगे, हर वक्त अवेलेबल रहोगे, तो उसके पास डिस्कवर करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और जहां डिस्कवरी खत्म, वहीं इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म। मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि तुम फेक बनो या गेम्स खेलो। मिस्ट्री का मतलब है तुम्हारी लाइफ में डेप्थ हो, लेयर्स हो, जो धीरे धीरे सामने आए। तुम हर बात तुरंत एक्सप्लेन ना करो, हर क्वेश्चन का इंस्टेंट आंसर ना दो, थोड़ा स्पेस छोड़ो, थोड़ा पॉज रखो। रियलिटी चेक। 90% लड़के क्या करते हैं? ओवर शेयर करते हैं, ओवर टेक्स्ट करते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। उन्हें लगता है इससे कनेक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली वैल्यू गिरने लगती है, क्योंकि तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। हाई वैल्यू बिहेवियर। हाई वैल्यू मर्द अपनी लाइफ में बिजी होता है, उसके पास गोल्स होते हैं, प्रायोरिटीज होती हैं। इकेमियली आर्गा, वो हर वक्त फोन पर नहीं होता, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देता, और यही चीज एक नेचुरल मिस्ट्री क्रिएट करती है। वो बातें छुपाता नहीं, बस सही टाइम पर रिवील करता है। याद रखो, क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन को फ्यूल करती है, और मिस्ट्री क्यूरियोसिटी को जिंदा रखती है। जो इंसान पूरी तरह समझ आ जाए, वो धीरे धीरे बोरिंग लगने लगता है। जब एक स्त्री के दिमाग में सवाल रहते हैं, ये क्या सोच रहा है, ये ऐसा क्यों है, तब वो मेंटली इन्वेस्ट करती है, और जहां इन्वेस्टमेंट होता है वहीं अटैचमेंट बनती है। एक इंसान है जो शुरुआत में ही सब कुछ बता देता है, और एक इंसान है जो खुद को धीरे धीरे रिवील करता है। टाइम के साथ पहला प्रिडिक्टेबल हो जाता है और दूसरा इंट्रीगिंग बन जाता है। 5. रिस्पेक्ट उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। तुम उसे गिफ्ट्स दे सकते हो, तुम उसे टाइम दे सकते हो, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं दिया तो सब बेकार है। 6. कंसिस्टेंसी सबसे अंडररेटेड अट्रैक्शन। आज प्यार, कल इग्नोर, ये गेम ज्यादा दिन नहीं चलता। एक स्त्री उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होती है जो हर दिन सेम एनर्जी, सेम एफर्ट देता है। कंसिस्टेंसी उसे सिक्योरिटी फील कराती है, और वहीं से रियल अटैचमेंट शुरू होता है। अगर तुम सच में इन हिडन साइकोलॉजी को समझना चाहते हो और खुद को एक नेक्स्ट लेवल इंसान बनाना चाहते हो,
तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ बातें नहीं, रियल माइंडसेट शिफ्ट और रियल गेम सीखने को मिलेगा। हर वीडियो तुम्हें थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करेगा और एक दिन तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देगा।